दोस्तों, जब दो परमाणु शक्तियां आमने सामने हों और बॉर्डर पर गोलियां चलें, मिसाइलें दागी जाएं और एयर स्ट्राइक्स हों, तो सिर्फ एक ही सवाल उठता है, कौन जीता? लेकिन अफसोस, आज की मीडिया हमें उस सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है। कोई कहता है पाकिस्तान ने पलटवार कर दिया, कोई कहता है भारत बैकफुट पर आ गया, और सोशल मीडिया पर तो जैसे अफवाहों की बाढ़ आ गई है। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा विश्लेषण जो न तो मीडिया की चाल है और ना ही किसी देशभक्ति की अंधी कहानी। ये है ग्लोबली माने हुए मिलिट्री एक्सपर्ट टॉम कूपर की ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट। टॉम कूपर, जो दुनिया भर में एयर वॉरफेयर के सबसे बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए संघर्ष ऑपरेशन सिंदूर पर एक विस्तृत रिपोर्ट दी है। और उनके शब्दों में, भारत की यह कार्रवाई कोई सामान्य जवाबी हमला नहीं था, यह एक निर्णायक सैन्य विजय थी। टॉम कूपर ने इस रिपोर्ट में न सिर्फ भारत की ताकत को गहराई से बताया है, बल्कि पाकिस्तान की कमजोरियों को भी बेनकाब किया है, वो भी फैक्ट्स और सैटेलाइट प्रूफ के साथ। ये वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं, ये है उस सच्चाई की तलाश जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं टॉम कूपर की पूरी रिपोर्ट का आसान, विस्तार से और सच के करीब एक एक लाइन का विश्लेषण, सिर्फ आपके लिए सरल हिंदी में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं और भारत की सैन्य शक्ति को सही रोशनी में देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की असली कहानी, एक एक्सपर्ट की जुबानी। टॉम कूपर एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनका अनुभव 4 दशकों से भी ज़्यादा का है, और उन्होंने मध्य एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हुए हवाई युद्धों का गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने हाल ही में 12 मई 2025 को एक ब्लॉग प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की घटनाओं का विश्लेषण किया है। उनकी यह रिपोर्ट सिर्फ एक साधारण समीक्षा नहीं, बल्कि यह भारत की रणनीति, ताकत और पाकिस्तान की कमजोरियों की गहराई से पड़ताल करती है। कूपर की बातों की खास बात यह है कि वह पश्चिमी मीडिया की रिपोर्टों को चुनौती देते हैं। वह कहते हैं कि कई बार पश्चिमी मीडिया भारत की उपलब्धियों को कम करके दिखाता है या पाकिस्तान की कमजोरी को छिपाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार टॉम कूपर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि भारत ने यह हवाई युद्ध स्पष्ट रूप से जीत लिया है। उन्होंने कहा, जब एक देश दूसरे के न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज़ को बमबारी से उड़ा दे और दूसरा देश पलटवार करने की स्थिति में ना हो, तो मेरे हिसाब से यह क्लियर कट विक्ट्री है। टॉम कूपर ने यह भी बताया कि भारत ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के जवाब में यह ऑपरेशन शुरू किया था। न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया, बल्कि पाकिस्तान की हाई वैल्यू मिलिट्री फैसिलिटीज़ जैसे न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज और एयर बेस को भी सटीक प्रिसीजन स्ट्राइक से ख़त्म कर दिया गया। उनकी यह रिपोर्ट सिर्फ एक राय नहीं, बल्कि सैटेलाइट इमेजरी, खुफिया जानकारी और टेक्निकल विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट से यह साफ हो जाता है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा देश है जिसके पास युद्ध में विजय प्राप्त करने की वास्तविक और आधुनिक क्षमता है। टॉम कूपर कोई साधारण लेखक नहीं है। उनका अनुभव 40 साल से अधिक का है, और उन्होंने मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में हुए एयर वॉर्स का बारीकी से अध्ययन किया है। वो हर पहलू को गहराई से देखते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या रणनीतिक। अपने ताज़ा विश्लेषण में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक्स पूरी तरह से एक तरफा थी। उन्होंने एक बहुत मार्मिक उदाहरण दिया है। जब एक देश के पास दुश्मन के न्यूक्लियर वेपन डिपो को उड़ाने की ताकत हो और दूसरा देश सिर्फ देखता रह जाए, तो वो युद्ध नहीं, क्लियर कट जीत कहलाता है। कूपर ने यह भी साफ किया कि भारत की एयर स्ट्राइक किसी इमोशनल रिएक्शन का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। ये हमले बहुत सटीक थे और उन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री क्षमताओं को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। खास बात यह थी कि भारत ने सिर्फ टेरर ग्रुप्स को ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की रक्षा संरचना की रीढ़ को निशाना बनाया, वो भी बिना किसी जवाबी हमले की चिंता किए। टॉम कूपर ने वेस्टर्न मीडिया पर भी कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कई विदेशी मीडिया हाउसेस भारत की इस सफलता को कम करके दिखा रहे हैं। ये मीडिया भारत की ताकत को प्रचार बताकर पाकिस्तान की कमजोरियों को छुपा रहे हैं। उनका कहना है कि ये मीडिया हाउसेस शायद अपने राजनीतिक
एजेंडा या जियोपॉलिटिकल रिश्तों के कारण ऐसा कर रहे हैं। लेकिन कूपर ने ऐसे हर बहाने को खारिज करते हुए कहा कि भारत की इस एयर कैंपेन को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि ये स्ट्राइक्स सिर्फ आतंकियों पर नहीं थी, बल्कि ये एक मैसेज था कि भारत अब किसी भी आतंकी हमले को सिर्फ निंदा करके नहीं छोड़ेगा, बल्कि उसे सैन्य जवाब देगा, और वह जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन की रीढ़ तक हिल जाए। इस लड़ाई में भारत के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था उसकी मिसाइल तकनीक। टॉम कूपर ने खासतौर पर ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी का जिक्र किया है। ब्रह्मोस एक इंडो रशियन जॉइंट मिसाइल है जो सुपर फास्ट है, मतलब इसकी स्पीड 2.8 से 3 माक यानी ध्वनि से 3 गुना तेज है। ये 400 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को एकदम सटीक मार सकती है। स्कैल्प ईजी, जिसे भारत ने रफाल जेट्स में लगाया है, बहुत गहराई तक जाकर बंकर और कमांड सेंटर जैसे कड़े टारगेट्स को तबाह कर सकती है। कूपर का कहना है कि ये दोनों सिस्टम्स ने भारत को एक ऐसी बढ़त दी जो पाकिस्तान के पास नहीं थी। ना उसके पास लंबी दूरी की मारक मिसाइलें थी, ना एयर डिफेंस सिस्टम जो इनका मुकाबला कर सके। कई बार पाकिस्तान अपनी बाबर और राद मिसाइलों का खूब प्रदर्शन करता है, लेकिन टॉम कूपर ने इसकी पोल खोल दी है। उन्होंने साफ कहा कि ये मिसाइलें सिर्फ 100 पीस हैं। इनकी रेंज और पेलोड भारत की मिसाइलों के मुकाबले कहीं कम है। जब पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की तो या तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 और आकाश ने उन्हें हवा में ही मार गिराया, या फिर वो मिसाइलें टेक्निकल फेलियर से गिर गई। इससे एक बात बहुत साफ हो जाती है, पाकिस्तान की स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिर्फ पोस्टर में है, मैदान में नहीं। टॉम कूपर की रिपोर्ट सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली तब बनती है जब वो बताते हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के 2 बड़े एयरबेस नूर खान, रावलपिंडी और सरगोदा को टारगेट किया। नूर खान एयरबेस, जो PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स का हेडक्वार्टर माना जाता है, वहाँ ब्रह्मोस मिसाइलों ने रनवे और हैंगर तबाह कर दिए। सरगोदा एयरबेस, जो कि न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज और F-16 लड़ाकू विमानों का केंद्र था, वहाँ भी ऐसी ही तबाही हुई। सैटेलाइट इमेज से ये पुष्टि हुई कि वहाँ की बिल्डिंग, शेल्टर और रनवे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ये हमले सिर्फ मिलिट्री फैसिलिटीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे थे, ये पाकिस्तान की प्रोजेक्शन पावर यानी अपना दबदबा दिखाने की ताकत को ख़त्म कर रहे थे। कूपर ने एक और ज़रूरी बात कही, भारत की स्ट्राइक्स केवल मिसाइल पावर से नहीं जीती गई, उसमें इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस टेक्नोलॉजी का भी बड़ा हाथ था। IAF के Su-30 MKI और रफाल जैसे जेट्स में रियल टाइम डेटा लिंक, सिंथेटिक अपर्चर रडार जैसे सिस्टम लगे हैं, जिससे दुश्मन की हर गतिविधि की जानकारी मिलती है। इस तकनीक की मदद से भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, एयरबेस और कमांड सेंटरों को बड़ी आसानी से ढूंढकर निशाना बनाया। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 10 मई 2025 को पाकिस्तान के DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ने भारत से बात करके सीज फायर की मांग की। टॉम कूपर इसे एक टैसिट एडमिशन ऑफ डिफीट कहते हैं, यानी हार की मौन स्वीकारोक्ति। उन्होंने कहा, जब एक पक्ष सिर्फ इसलिए शांति चाहता है क्योंकि दूसरा पक्ष लगातार हावी है, तो ये साफ दिखाता है कि उसे अब लड़ने की क्षमता नहीं बची। भारत की लगातार स्ट्राइक से पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की सारी कमजोरियां सामने आ गई और उन्होंने जल्द से जल्द युद्ध विराम की अपील की। टॉम कूपर की बातों को और मजबूती मिली जब अमेरिकी सेना के रिटायर्ड अफसर जॉन स्पेंसर ने भी भारत की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत की घरेलू तकनीक, खासकर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि पाकिस्तान की चाइनीज़ मिसाइलें फेल हो गई। उन्होंने भारत की काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम तकनीक की भी तारीफ की, जिसने 300 से 400 ड्रोन और चाइना टर्की से सप्लाई किए गए सिस्टम्स जैसे एसिस गार्ड सोंगार और बाइकार EA-3 को जड़ से ख़त्म कर दिया। जॉन स्पेंसर ने आगे बताया कि भारत की DRDO द्वारा विकसित तकनीक जैसे आकाश सिस्टम अब वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद बन चुकी है। भारत की यह आत्मनिर्भरता अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो चीन और तुर्की जैसे देशों से आयात पर निर्भर है, बार बार तकनीकी खराबियों और मिसाइल एरर से जूझता रहा। इसे पूरे युद्ध में भारत की टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भरता और रणनीति ने यह साबित कर दिया कि अब भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि एक बैटल प्रूवन ग्लोबल मिलिट्री पावर है। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि ज़मीनी सच्चाई क्या है, ये जानना जरूरी है। अफवाहों
सोशल मीडिया के वीडियोस और फर्जी न्यूज़ से हटकर जब एक निष्पक्ष और अनुभवी मिलिट्री एक्सपर्ट जैसे टॉम कूपर और जॉन स्पेंसर भारत की जीत को निर्णायक और असंदिग्ध कहते हैं तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये भारत की रणनीतिक परिपक्वता, टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता और एक ठोस राजनीतिक इच्छा शक्ति की थी। पाकिस्तान को आज भी ये चोट लंबे समय तक याद रहेगी। अगर आपको ये वीडियो जानने लायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और ऐसे तथ्यपरक विश्लेषण दे सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।